जी नमस्कार। और आप लोग के बीच मिस्टर साव जी आ गए हैं और आप लोग बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी कॉमेडी आपको दिखाने वाले हैं जिससे आप बहुत खुश हो जाइएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग को एक बार उनका चेहरा देखना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार प्लीज आप उनके चेहरों को गौर से देखिए। ये है मिस्टर साव जी, आप लोग के बीच आए हैं, ताली बजाइए। थैंक यू। और आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं उनके बारे में, तो आप इनसे प्लीज पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ये आप लोग के बीच आए हैं मनोरंजन देने के लिए और सुनाने के लिए और कहने के लिए, ताकि आप इन्हें पसंद करें और आशीर्वाद दें, ताकि आपके आशीर्वाद से ये बहुत बड़े स्टार बने। और ताकि आप जैसे स्टार जब बनेंगे तो आप लोग की जरूर भलाई करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अगर मैं एक रोटी खाता हूँ तो आधी रोटी आपको देने के लिए मैं वादा करता हूँ। अगर मैं एक रोटी खाता हूँ तो आधी रोटी देने के लिए वादा करता हूँ। अगर मैं भूखे सोऊंगा तो आपको पेट भर के खिलाना वादा करता हूँ। शाबाश, जोरदार ताली सोनी सिंह जी के लिए। आप लोग दोस्तों जोरदार ताली दीजिए। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में वह ताकत है सोनी सिंह जी दुनिया को झुकाने की। प्यार में वह ताकत है सोनी सिंह जी दुनिया को झुकाने की, वरना जरूरत क्या थी राम को सौरी की जूठे भर खाने की। नहीं, ऐसी बातें मत बोलिए। तो ऐसे प्यार ऐसा चीज है। शर्मिंदगी मत कीजिए। नहीं। हम बहुत शर्मिंदगी हो जाएंगे फिर। नहीं। एक कहावत है कि किसी के जरिए किसी का भला होता है। जी, ये तो देखिए हर इंसान के पीछे या बीच या आगे या पीछे जो भी हो, एक किसी का सपोर्ट ही रहता है, तो वो इंसान या तो आगे बढ़ जाता है या तो सबसे पीछे लेवल पे चला जाता है किसी के सपोर्ट से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा मेरे ऊपर सपोर्ट है मेरे मिथिला भैया का, जो लुधियाना से हैं, और उनका स्टूडियो का नाम है मिथिला म्यूजिक, और उनके साथ ही रहती हूँ मैं। और यहाँ पर आ चुके हैं मिथिला जी का नंबर है 94 641 83 345। दोस्तों अगर आप सभी कभी भी अगर चाहें कि हाँ हम कॉमेडी सुनना चाहें या कोई लाइव परफॉर्मेंस कराना चाहें या जागरण कराना चाहें, तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इनका दूसरा नंबर है 9988971251। दोस्तों दोबारा सुन लीजिए 9464183345, और दूसरा मोबाइल नंबर है 9988971251। तो दोस्तों जब भी संपर्क करना चाहते हैं सोनी सिंह से संपर्क हो सकता है, हमारे मिथिला म्यूजिक से संपर्क हो सकता है। तो सीधा अब हम आप लोगों के सामने जोक्स सुना रहे हैं। सोनी सिंह जी बोलिए। एक थाने में रिपोर्ट आया। अच्छा जी। कि एक बहू ने अपने सास को चूहे की दवा खा के मार डाली। वो किस लिए? अब उसमें क्या था वह सुनिए, फिर पता चलेगा। हाँ बताइए। तो थानेदार साहब आए बहू के पास। अच्छा। बोले कि आप इतने गिर गई हाँ। कि अपने सास को चूहे का दवा खिलाकर मार दी। अच्छा जी। वो भी धन दौलत के लिए। तो उनकी बहू ने कही कि नहीं सर, हमने तो चूहे के मारने के लिए उनको चूहे का दवा खिलाया। अच्छा। लेकिन मेरी सास ही चली गई ऊपर। मतलब गलतफहमी हो गई। हो गई। तो इसमें बहू की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो बोली कैसे? थानेदार बोला कैसे बताओ। तो बहू ने बोली कि साहब मेरी सास जो है ना, ये घर की काम करे न करे, सत्संग करने रोज चली जाती है शाम को। बहुत अच्छी बात है, सत्संग करनी कोई गलत बात थोड़ी ना है। नहीं है। भगवान के शरण में अगर कोई जाता है तो बहुत पुण्य का काम है। बहुत पुण्य का काम है। तो वो चली गई सत्संग में और 8-9 बजे आई सत्संग करके, तो बोलने लगी कि बहू मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी से मेरे को खाना दे दो। तो मैं सोची खाना दूं पहले या चूहा की दवा दे दूं। तो मैंने चूहा की दवा मिक्स की आटे में और अपने सास को दे दी। अब
चूहा मरा कि नहीं मरा, लेकिन मेरी सास ही मर गई। वाह क्या बात है। तो इसमें क्या दोष है बहू का? बताइए, दोष है क्यों नहीं है? वो बोली मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, अब वो ठीक है, चूहा की दवा दे तो दी। बहू को इतना भी दिमाग नहीं था कि चूहा कूद रहा है तो मतलब भूख लगी है। भूख लगी है। हाँ, वो तो समझ गई उल्टा और उसने जहर मिला के दे दिया सासू माँ को। अब सासू माँ ऊपर चली गई। चली गई। बताइए, तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। उन्हीं की बहू की बात है, कुछ दिन पहले हुआ था। अच्छा जी। क्या हुआ था कि उनका लड़का इनको इतना कस्टडी में कर रखा था, उस अच्छा बहू जी। को, कि कुछ भी काम होता था तो उनके लड़का कहता था कि ये काम करके ले आ, तो वह बहू कहती थी हाँ हाँ ला रहा हूँ। हस्बैंड को बोलती थी, सास को भी बोलती थी हाँ ये काम करके ला रहा हूँ। अच्छा। एक दिन पड़ोसी की, एक दिन कोई नहीं आया, बारिश हुआ और बारिश में कपड़ा भीग रहा था। अच्छा जी। तो उनकी घर में न सास था, न उनका हस्बैंड था, न देवर था। वह बहू निकली बाहर, तो पड़ोस के जो लोग होते हैं फटाफट जहर घोल देते हैं, फटाफट कान भर देते हैं। हाँ, ये तो होता रहता है, ये गांव का रीति रिवाज है। एक दूसरे को फोड़ना, एक तोड़ना, एक जोड़ना। कहते हैं एक है छल तो एक है चल। वो कहता है कि एक छल, एक हल, एक चल। ठीक है, तो इसमें से अगर तीनों प्रयोग करिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसमें से एक प्रयोग करिएगा तो बहुत आगे लेवल तक जाइएगा। हाँ। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कान भर देने से दोस्तों सांप का काटा हुआ हो उसका दवा मिल सकता है। कोई बड़ा से बड़ा बीमारी हो उसका दवा हो सकता है। लेकिन किसी का कोई कान भर दिया हो उसका कोई इलाज नहीं है। वो सीधा ही कहते हैं कि बीमारी का इलाज होता है, मगर शक का कोई इलाज नहीं होता है। दोस्तों, इनके सोनी सिंह के माध्यम से एक बात को और भी आप मान सकते हैं, दुल्हा दुल्हन प्रेम, जो प्रेमिका करते हैं, यह एक सिर्फ विश्वास का डोर है। वरना इस विश्वास में जो थोड़ा सा भी अगर दरार आ गया, चरित्रहीन हुआ या कुछ किसी ने सोचा, तो न प्यार रहेगा, न पति पत्नी रह सकता है, वो घर कभी नहीं बच सकता है। इसलिए दोस्तों, प्यार में कभी शक करना ठीक बात नहीं है। तो दोस्तों, एक कहावत भी है, जो कान भर देते हैं तो लोग होते क्या है और हो क्या जाते हैं। एक आपने राधा कृष्ण जी का भजन सुने होंगे जी। किन बैरन कान भरो मुर पिया मुझसे बोलत नाही, किन बैरन कान भरो मुर पिया मुझसे बोलत नाही, किन बैरन कान भरो। मैं तो उनके चरण की दासी, मैं तो उनके चरण की दासी, मैं ना मन भायो, किन बैरन कान भरो, किन बैरन कान भरो। मुरे पिया से बोलत नाही, किन बैरन कान भरो, किन बैरन कान भरो। तो दोस्तों, वह बहू जब बाहर गई, सोनी सिंह जी जब बहू बाहर गई तो एक पड़ोस वाली बोली जी कि अरे तेरे को जब भी तेरा हस्बैंड आता है, कहता है एक पानी लाओ, पानी एक गिलास लाओ, तो लाती है कि नहीं? जब भी वो बोलता है गर्मी से ही बोलता है। तेरी सास भी बोलती है ये करती है कि नहीं, करेगी या बताऊं? तो बोली कि क्या करूं माँ जी, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ, सबका ऐसा ऐठा ऐठा बात है। तो उसने बोली कि देख, आज तेरा पति आएगा ना, तो याद रखियो, जब भी तेरा पति आएगा
तो बोलेगा 1 गिलास पानी ले आ। और ला रही है कि नहीं, ऐसे जब ही बोलेगा तो बोलना कि अगर नहीं ला रही हूँ तो क्या कर लोगे, ऐसे बोलना। देखिए कान भरने वाले हर घर में दोस्तों, कान भरने वाले कान भरते हैं लेकिन सर फुरवाते हैं, पेट फुरवाते हैं, भाई भाई को अलग कराते हैं, जी, जी, बिल्कुल। पति पत्नी को अलग कराते हैं। जी जी दोस्तों यह सिर्फ कॉमेडी नहीं, जी। एक टैलेंट भी दिया जा रहा है। जी जी, राइट 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 है ना सोनी सिंह जी, जी? राइट है। कि कान भरने वालों अपने जो अपना घर बसाते हैं तो अपने का 2 बात सुन के रहते हैं। जी अब यह जब किसी का कान भरे पर आप सोचेंगे कि हम किसी का बात क्यों सहे घर के लोगों का, तो समझिए आपका घर फूट गया, जी, घर आपका टूट गया। जी बिल्कुल। तो उसने कान भर दी। हम्म, सो आपने एक भजन के माध्यम से अभी सुना है, किन बैरन कान भरो, कान भरो। मोहे पिया मुझसे बोलत नहीं। तो दोस्तों उसको मन में आ गया कि मैं आज बोलूंगी। जिस बहू ने अपने सास को चूहे की जहर मिला के दे दी थी, उसको भी ऐसे पहले होता था। तो उसका हस्बैंड आया, बोला कि 1 गिलास पानी ले आओ। तो बोली, फिर बोला ला रही है कि नहीं, तो बोला, तो इसने बहू ने बोली नहीं ला रही हूँ, क्या कर लोगे? तो हस्बैंड बोला नहीं ला रही तो मैं जाके खुद ले लूंगा। अच्छा। तो पर ये तो गलत बात है ना। अगर पति है तो पति को इज्जत करना फर्ज बनता है। फर्ज बनता है। चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, ठीक है। सासू माँ का भी फर्ज बनता है कि अपनी बहू को इज्जत करे, बहू को भी फर्ज बनता है कि सास को इज्जत करे, ठीक है। तो ये घर परिवार ऐसे चलता है जब एक दूसरे को मतलब अपना जब समझते हैं, अपना मानते हैं। सास को कभी सास नहीं मानना चाहिए, सास को कभी सास नहीं मानना चाहिए, माँ मानना चाहिए। हाँ। और बहू को कभी अपना बहू नहीं मानना चाहिए, उसे बेटी मानना चाहिए। जोरदार ताली दोस्तों। सोनी सिंह के लिए भी जोरदार ताली कभी कभी होना चाहिए, क्योंकि जो सोनी सिंह जी हैं एक हमारे आदरणीय फ्रेंड भी हैं, और आपको क्या बताए, कभी कभी गुरु भी मान लेते हैं हम। ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे कलाकार हैं और ये तो हमसे बहुत जूनियर हैं, और हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा मोटा है, मतलब उतना नहीं है, ये हमारे से बहुत जूनियर है। नहीं, लेकिन कदर करना अच्छी बात है। तो दोस्तों मुझे एक बात और याद आ रहा है, सोनी सिंह जी शायद आपको मैंने सुनाया था। एक आदमी, पहले रिश्तेदारी बहुत हुआ करता था। पहले की रिश्तेदारी ऐसी होती थी कि मामा के यहाँ जाओ 1 महीना रह जाओ। होता था। बहन के यहाँ लोग जाते थे 15 दिन रह के आते थे। एकदम राइट है ना। क्योंकि मैं भी जाती थी ना अपनी बहन के यहाँ, तो कभी 1 महीना कभी 1.5 महीना रह के आती थी। आप तो 6 महीना रह जाते थे। अपने जीजा के साथ भी घूमते थे काफी? नहीं, जीजा के साथ तो नहीं घूमूंगी। जीजा के साथ घूमी तो दीदी मेरे को चप्पल मारेगी। मैं जीजा के साथ क्यों घूमूंगी? ऐसा सब नहीं दूंगी। हाँ नहीं, ये गलत बात है। मतलब ऐसे जाती थी दीदी के यहाँ, जाती थी 1 महीना 1.5 महीना जो भी रहना होता था रह के चली आती थी। पहले कोई टेंशन था? नहीं, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आज आप किसी के घर में जाके देखिए, अगर 4 दिन रह गए भारी बन गया। हाँ, ये तो बात सही है। ये क्या चक्कर है, 4 दिन रह गया। घर के लिए भारी बने तो बने, पड़ोस वाले के लिए भारी बन जाते हैं। देखिए कहते हैं कि रखने वाले को भारी नहीं लगता है, देखने वाले को भारी लग जाता है। ठीक है, कहते हैं कि बेटी मेरी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मगर लोग को फर्क पड़ता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि पहले रिश्तेदारी होता था, तो आप तो पुराने जमाने के हैं। आज के जमाने में देखिए, कोई किसी के यहाँ 2 दिन के लिए जाता है, अरे क्या चक्कर है, ये 2 दिन से है। नहीं, लोग तो ये समझते हैं कि जैसे कोई मैटर है, या तो बॉयफ्रेंड है या तो कुछ है। मतलब सही शब्द में नहीं उसे इस्तेमाल करते, उसे गलत ही शब्द में इस्तेमाल करते हैं। सही शब्द इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि वो खुद सही नहीं है। अगर वो सही रहेंगे तो जरूर सही सोचेंगे, क्योंकि वो खुद गलत है इसलिए वो गलत सोचते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक लड़का अपने जीजा के यहाँ गया, सॉरी मामा के यहाँ गया। अच्छा जी। तो मामा के यहाँ गया तो उसका मामा बहुत कंजूस था। अच्छा जी। इतना कंजूस था कि वो 5 रोटी
और उसके हिसाब से सब्जी बनाया करता था सुबह का और शाम का, दोपहर में खाता ही नहीं ऐसे भी लोग कहते हैं कि मामा कंस होता है, ऐसे भी लोग कहते हैं कि मामा कंस होता है। आप तो ऐसी बात बोले कि रियल में ही मामा कंस होता है। शाबाश शाबाश, जोरदार ताली सोनी सिंह जी के लिए। तो उस मामा ने 5 रोटी सुबह बनाना उसका आदत था और 5 रोटी शाम को, दोपहर को खाता नहीं था। अब भांजा आया तो ये तो कंजूस खुद था, तो इसने सोचा कि अब क्या करूं, ये कहाँ से आ गया मेरे सर पे। तो उसने क्या किया कि 7 रोटी बनाना शुरू किया। 7 रोटी सुबह, 7 रोटी शाम को, 5 रोटी खुद खाता और 2 रोटी सब्जी भांजे को खिलाता। सुबह और शाम 5 रोटी खुद खाता, वो तो वहीं का वहीं रह गया। अब भांजा आया, वो दुबला पतला हो गया। तो कम से कम जब 1 महीना हो गया तो उसका शरीर तो आधा गल गया। हाँ, वो तो गलेगा ही। तो जो इंसान 4 रोटी खाने वाला है, 2 रोटी खाएगा, 2 रोटी मिलेगा तो उसे सेहत तो डाउन होना। और वो भी 4 टाइम के बदले 2 टाइम। 2 टाइम एक नाश्ता जो करते हैं लोग, एक सुबह खाना खाते हैं, रात को खाते हैं, दोपहर में लंच करते हैं और शाम को नाश्ता करते हैं। मैं तो दिन में 3 बार खाती हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा मोटी हूँ। फिर भी आप दुबले के दुबले रह गए। मैं मोटी हूँ, ये देखिए मेरी बॉडी। अच्छा अच्छा, मैं बहुत मोटी हूँ। अच्छा, भगवान करे आप ऐसे ही। मोटी हूँ और मैं भगवान से ही कहना चाहती हूँ, अब इससे ज्यादा मोटी मुझे मत बनाना, इतना बहुत है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, बहुत है और इतनी फिटनेस से मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज्यादा हो जाएगा तो पता नहीं मैं ऊपर चले जाऊंगी। चलिए चलिए, तो बहुत मुझे ऊपर जाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ में मुझे कुछ करना है। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे अच्छे कामें करूं, अच्छे अच्छे इंसान से मिलूं, मतलब अच्छे संपर्क बनाऊं, ताकि मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊं। और जो भी मेरे सामने आए, दुखिया हो, गरीब हो, जो भी हो, मैं उनकी मदद करूं। मेरा हमेशा एक ही शौक था शुरू से कि मैं एक दूसरे का मदद करूं। मुझे वो मदद करे या ना करे, मैं उसे मदद करूंगी, चाहे मेरे पास खाने के लिए हो या ना हो, मैं उसे खिलाऊंगी। शाबाश, सोनी सिंह जी के लिए जोरदार ताली। और भगवान करे सोनी सिंह जी की यह बातें 100% पूरा हो, क्योंकि लोग ऐसा होना चाहिए, जब कोई दुख में हो तो उसका कोई पूछने वाला होना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है सिर्फ अपने अपने ही होते हैं, कोई सपने भी देख के मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों, उसका शरीर तो आधा गल गया। उसने बोला कि यार तू बहुत इतना दुबला पतला हो गया है, सुबह में मॉर्निंग में वॉकिंग किया कर, चल सुबह सुबह। तो बोला कि ठीक है चलो। उसने सोचा, जब रास्ते में गया मामा भांजा दोनों, तो रास्ते में जैसे सड़क होता है ना, तो सड़क के बाएं तरफ में एक बहुत मरियल सा पतला कुत्ता घूम रहा था। तो मामा ने देखा, नजर डाला और भांजे के तरफ देखा, बोला कि देख वो कुत्ता है ना। और बोला, भांजा बोला हाँ कुत्ता तो है, तुम ही कुत्ता हो क्या? बोला मैं कुत्ता नहीं हूँ, पहले सुन कौन कुत्ता है। तो उसने बोला कि देख वो कुत्ता है ना मरियल सा, वो भी तेरे जैसा ही है। वो क्यों इतना दुबला पतला है जानता है? वो घूमता फिरता है, खाता पीता नहीं है। कुत्ते को तो कह दिए कि वो दुबला पतला है, आप कौन सी हाथी बने हुए हैं? आप भी तो वही उतने ही पतले हैं जो कुत्ते की आप तारीफ कर रहे हो। तो उसने बोला, अब मामा ने फिर टोन क्या मारा कि देख वो अपने वो मामा ने बोला कि देख वो कितना दुबला पतला है। तो भांजा ने कहा कि शायद यह कुत्ता भी साला अपने मामा के ही घर में रहता है इसलिए दुबला पतला है, और मैं भी मामा के ही घर में रहता हूँ इसलिए इतना दुबला पतला हूँ। तो दोस्तों, आज की रिश्तेदारी ऐसी हो गई है, सोनी सिंह जी को भी पता है। इसी से आजकल हम लोग यहीं से आज हम लोग आपसे विदाई लेते हैं। आप दर्शक लोग साथ दीजिएगा, आगे सोनी सिंह और हम फिर मिलेंगे। कोशिश है कि हम हर हफ्ते एपिसोड 2-3 बना के यूट्यूब पे डाला करें, मिथिला म्यूजिक के नाम से होगा। और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी, आप लोगों ने लाइव देखा और यूट्यूब से भी देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी लिख के बताएंगे, और यह एक सच्चाई है। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जरूर दबाएं। बिल्कुल।
हाँ जी, अब ये वीडियो अलग नहीं दुनियादारी है। यस।